अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आई होप सो कि नॉवेल्स पढ़ने वाली बाजियों ने माला के लास्ट एपिसोड अभी तक तो पढ़ ही ली होगी, तो उस पर हल्का सा क्विक सा एक छोटा सा रिव्यू कर देते हैं। और पहली लास्ट एपिसोड वहीं से शुरू हुई थी जहाँ से फर्स्ट एपिसोड शुरू हुई थी। तो बस एक कार क्रैश और एक कार क्रैश से जो है वो नॉवल की हीरोइन चली गई। तो दुनिया जहाँ पाने से चली गई। इट्स नॉट दैट नॉर्मल, बट द वे पीपल रिस्पॉन्स ऑन इट, क्यों मर गई निप्रा जी, आपने ये क्या कर दी, ऐसा जैसे कि ना ही तो कभी आज तक गैरत के नाम पे किसी ने कत्ल किया है पाकिस्तान में। हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे किसी को मार दिया जाता है। तो ये इतनी कॉमन सी चीज़ और इतना बेसिक इशू जो है वो उन्होंने हाईलाइट किया है राइटर ने। सो आई एम ऑल विथ हर। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कहानी लिखी गई थी। जब महर ने सारा नावल पढ़ा, कंप्लीट किया, और बाय द वे बहुत बहुत लंबा था। निम्रा बाजी ने बहुत इंतज़ार करवाया एक एक एपिसोड के लिए। हम लोग 3 दिन 4 4 माह तरसे, तो बहुत बहुत इंतज़ार करवाया। और हम लोग उन डीठ रीडर्स में से थे, मतलब इतने अच्छे समझदार लोग हैं जिन्होंने निम्रा बाजी की ये हरकतें देख के दरमियान भी छोड़ दिया था कि जब ये कंप्लीट होगा तो हम आराम से सुकून से बैठ के देखेंगे। लेकिन हम हड हराम नहीं कहना चाहिए, बट डीठ किस्म के रीडर्स जैसे ही नॉवल के एपिसोड आई है, जैसे ही आई है, बस पढ़ने बैठ गए। अब वो 3 माह बाद आ रही है, वो 4 माह बाद आ रही है, तो भाई हम लॉयल रीडर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही लास्ट एपिसोड आई हमने तभी पढ़ ली थी। थोड़ा सा रिव्यू इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि सब ने पढ़ लिया होगा। तो सब मिलके जो है वो मालाबाजी के लिए फातिहा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। नॉवल जब ख़त्म हुआ तो फिर मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। शुरू से कैसे कैफ से माहिर बन गया, कैसे कैफ से माहिर निकला, लाहौर एंड मक्का एंड वैनकूवर एंड ऑल दैट। द स्टोरी वाज ओवरऑल वेरी गुड, पीपल रियली एंजॉयड। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट जो पार्ट था इस्तांबुल, वो लिटिल बोरिंग था। उसमें मैंने बहुत कुछ और एक्सपेक्ट किया हुआ था, जो कि अभी हम बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बट एक्चुअली में लास्ट पार्ट बहुत बोरिंग था। एक जो वैनकूवर वाला पार्ट था बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत रिवीलिंग था बहुत। और लाहौर वाला पार्ट भी बहुत मज़े का था। और मक्का वाले पार्ट में तो मार ही पड़ी थी मालाबाजी को। अच्छा, लास्ट वाले पार्ट में मैं जो चीज़ सोच रही थी वो ये था कि हलाल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है बच्चे को ढूंढने में और इन सब में। बट वो बाजी तो बस पता नहीं किन कामों में लगी रही है। शी डिड नथिंग। उसके बाद देयर वाज नथिंग अबाउट सबरीना और कुछ नहीं। हालांकि इफ़ पीपल लुक एट द पास्ट, तो ज़ियाद ने अपनी माँ को इस गुस्से में मार दिया था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सबरीना जिंदा है। बट एट द एंड हुआ क्या कि उसने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसको उससे मोहब्बत थी, उसको उससे इतनी मोहब्बत थी कि वो माला पे भी उसी को ढूंढा करता था। लेकिन उसने उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं की। उसने अपना बच्चा चोरी करने पे जो है वो सारा जोर रखा हुआ था। और तो और जो बहुत ही थोड़ी सी अजीब सी बात लगी वो ये थी कि हीरो साहब मरते मरते माफ़ी मांग रहे हैं। हीरो से मुराद अपना विलन ज़ियाद, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़। भाई शान से मरो, शान से। थोड़ी सी ये यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कमज़ोर सी राइटिंग लगती है बहुत। भाई मैं यहाँ पे कमज़ोर राइटिंग नहीं डिस्कस करी, बट बहुत मज़ा आया ओवरऑल नॉवल पढ़ने का। तो प्लीज़ निब्रा बाजी अब कोई थोड़ा सा मजहबी नॉवल की तरफ आ जाए। वो पढ़ने में वैसे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिवीलिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग नॉवल था। बहुत मज़ा किया। और मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी निम्रा बाजी से किसी भी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन्होंने क्यों नॉवल की हीरोइन वाला को मारा, बिकॉज इट वॉज़ वेरी 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 जस्टिफाइड। सो ऑल गुड, कीप इट अप। और प्लीज़ 2 3 4 नावल इकट्ठे लिखना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़।